हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मैथ यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम लोग प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग 3.2 सॉल्व करेंगे, जो कि चैप्टर है फिर चतुर्भुज को समझना। चतुर्भुज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, उसका आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इससे पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर का सारा बेसिक्स कवर किया था। आई होप कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया। अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे हैं तो ये चैप्टर आपको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले पिछला वीडियो देखिए, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इस तरीके से कोई भी चीज़ होता है उसका रीज़न के साथ सारा बताए थे। तो इस चैप्टर को समझने के लिए, इस प्रश्नावली को समझने के लिए आपको उसका देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, इसमें क्या है। इसमें दो लाइन सबसे पहले हम बताते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाई कोनों का योग 360 डिग्री होता है। इसमें क्या होता है कि यह क्यों होता है, ये हमको जानना है कि 360 डिग्री ही योग क्यों होता है। यदि आप किसी बहुभुज के बाह्य कोनों को एक साथ रखते हैं तो वो एक पूर्ण वृत्त बनता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक वृत्त जो बनाते हैं, एक जो सर्कल बनाते हैं, तो ये क्या होता है, हम लोग कितना जानते हैं कि इसका जो कोण होगा टोटल कितना होगा, 360 डिग्री का होगा। और अगर हम कोई भी चीज़ को एक पॉइंट से लेके ऐसे लिखें और इसी रेडियस पे, रेडियस का नहीं मतलब त्रिज्या, इसी पे घुमा के बना दे तो वो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी बहुभुज हो तो उसका बाह्य कोण निकालेंगे तो वो 360 डिग्री होगा। देखिए, इसको हटा के अब बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में आपका इस तरीके से 125 डिग्री, यहाँ पे 125 डिग्री और यहाँ पे x दिया गया। तो हमको बताना है कि x का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से, तो बाहर का जो भी कोण है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। देखिए, यहाँ से चलते हैं 125 डिग्री, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं, पहला का ए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 125 डिग्री, यहाँ कितना है 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री, यहाँ कितना है x डिग्री, तो प्लस x डिग्री बराबर क्या है, यहाँ पे 360 आता है, जब जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब इसको जोड़िए, 125 और 125 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 250 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में भी बताया था। x क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, मतलब कि ये क्या है, आपका चर है, इसका मान बदल सकता है। तो x को एक साइड रखेंगे और 360 डिग्री इस साइड लिख लेते हैं, और यहाँ पे 250 को इस साइड ले आएंगे, माइनस 250 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1, मतलब कि 110 डिग्री जो मेरा आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 110 डिग्री हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। पहला का आंसर क्या होगा, 110 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे x का मान मेरा आया है 110 डिग्री। समझ गए, यही हमको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए, इसमें भी सेम यहाँ पे x का मान हमको पता करना है। इसमें भी सेम यही लागू होगा कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है, दिख रहा है हमको। यहाँ पे 60 डिग्री है। यहाँ पे बाह्य कोण, अगर यहाँ पे एक सरल रेखा इस तरीके से खींचा गया और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो ये वाला भी कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक। अब देखिए, जो भी दिया गया उसको हम लिख के फिर जोड़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे, यहाँ से लिखते हैं 90 डिग्री से, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे करके लिख लीजिए। देखिए, लिख रहे हैं 90 डिग्री, यहाँ से चलेंगे ये 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे प्लस 70 डिग्री प्लस में x डिग्री, x डिग्री बराबर 360 डिग्री आएगा, ठीक है। तो कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं। अब इसको जोड़िए। देखिए, 90, 60, 9, 6, 15 और 90, 60, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 30, 31, मतलब कि ये कितना आ जाएगा 310 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। x को इस साइड रखेंगे, x डिग्री को, और 360 को इस साइड लिखेंगे। 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो मेरा x का अमाउंट आएगा, यहाँ पे जो x का वैल्यू आया है वो क्या आया है, 50 डिग्री। ये जो x है इसका मान कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसको जोड़ के चेक करना है तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जो भी लाए हैं ना, इसमें
जब 50 डिग्री को जोड़ दीजिएगा तो ये सब मिला के आपका कितना हो जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। इससे आप चेक कर सकते हैं, समझ गए। तो इस तरीके से हम लोगों ने बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको 9 गो भुजा दिया है, तो प्रत्येक बोल रहा है, तो हम जानते हैं कि किसी बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तब हम लोग प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम प्रत्येक बाह्य कोण। ये कौन सा सॉल्व कर रहे हैं हम, दूसरा का पहला सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बट्टा में कितना भुजा है, 9 भुजा है, बट्टा में 9 कर दीजिए। यहाँ से काटिएगा तो 9 चौक 36, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 40 आपका यहाँ पे आएगा भुजा, ठीक है। 40 जो है वो 40 डिग्री इसका भुजा का माप आएगा अगर 9 को में बांटेंगे तो, ठीक है। इसमें भी दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा में भी ऐसे ही है कि आपका प्रत्येक बाह्य कोण ऐसे दिया गया है, तो इसमें प्रत्येक कोण निकालना है। प्रत्येक कोण अगर हम निकालेंगे तो इसमें भी फॉर्मूला होता है, ये 360 डिग्री बट्टा ये कितना भुजा है, 15 है, तो 15 से 15 है तो इसको 3 से काटते हैं, 3 पंचे 15 और यहाँ पे बट्टा में 1, यहाँ पे 3 दूना 6 और 20, 120 आ गया। 120 को यहाँ से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 का 20, मतलब 24 डिग्री आ गया, ठीक है। इसको यहाँ से मिटा लेते हैं, 24 डिग्री, ठीक है। तो दूसरा भुजा जो लाएंगे 15 वाला, तो उसमें कितना आएगा, 24 डिग्री आएगा, ठीक है। और 9 को भुजा रहेगा तो उसमें कितना आएगा, 40 आएगा। तो इसी तरीके से मेरा देखें कितना आसान से इस दोनों क्वेश्चन का आंसर निकल गया, पहला का 40 डिग्री और दूसरा का 24 डिग्री आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व कर रहे हैं। इसमें है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। समबाहुभुज में 24 डिग्री माप है, तो हमको क्या बताना है कि कितना भुजा होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, भुजा का संख्या हमको निकालना है, टोटल कितना भुजा होगा। तो हम जानते हैं कि टोटल माप को जब करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा, बट्टा में ये माप कितना है, 24 डिग्री, तो 24 डिग्री यहाँ से लिख दीजिए। और जब हम इसको भाग देंगे, 12 से भाग देते हैं, 12 दूनी 24, तो इसको काट के लिख देंगे 2 और 12 तिया 36, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 तिया 36 मतलब 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे डिग्री का साइन है और इसको काटेंगे तो 15 दूनी 30, 15, मतलब कि टोटल भुजा कितना आ जाएगा, 15 भुजा आ जाएगा आपका, ठीक है। 15 भुजाएं, यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर, ठीक है। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 15 भुजा टोटल आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर चौथा में है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक कोण आपका 165 डिग्री का हो। अगर 165 डिग्री कोण है तो देखिए, एक इसको हम 2 मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट मेथड से बनाते हैं। पहला नियम देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि हम जानते हैं कि समबाहुभुज है तो बाह्य कोण निकालेंगे, इसका बाह्य कोण, आंतरिक कोण यहाँ पे 165 दिया है ना, लेकिन बाह्य कोण यहाँ पे निकाल लेंगे। बाह्य कोण निकाल के फिर भाग दे देंगे। तो बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, बाह्य कोण टोटल जो भी दिया रहेगा उसका 180 डिग्री में से माइनस कीजिएगा। 165 डिग्री जो दिया है तो कितना आएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। तो 15 डिग्री मेरा क्या है, बाह्य कोण निकला है। और यहाँ पे जब भुजा का संख्या निकालेंगे हम, जैसे मिटा लेते हैं, जैसे यहाँ से आएगा भुजाओं की संख्या। जब भुजा का संख्या निकालेंगे तो हम क्या जानते हैं, 360 डिग्री होता है टोटल, 360 बट्टे 15 से काटेंगे, 3 पंचे 15, 3 से यहाँ पे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और यहाँ पे 0, 120 बट्टा 5 आ गया। इसको यहाँ से काटेंगे जब, तो यहाँ पे 5 है तो 5 से काटिए, 5 दूना 10 और 5 का 20, तो 24 डिग्री आ गया। तो 24 जो आया है यही हो जाएगा आपका भुजा का संख्या, डिग्री में नहीं आएगा, सिर्फ 24 आएगा। तो 24 यहाँ पे क्या आ गया, इसका भुजा का संख्या, ठीक है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें हम दूसरा मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं। एक मेथड तो ये हो गया, यहीं पे हम सेकेंड मेथड, दूसरा मेथड, एक फॉर्मूला इसमें होता है ये कि n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, मतलब n-2 गुने 180 डिग्री बट्टा में
यहाँ पे n आ जाएगा। n कहने का मतलब यहाँ पे n हमको निकालना है, ठीक है, जब ये इस तरीके से दिया रहे। और टोटल यहाँ पे कितना हमको आंतरिक कोण दिया है 165 डिग्री, बराबर में 165 डिग्री लिख दीजिए। अब 100 n इधर है तो इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 165 n आ जाएगा, और 180 है इधर तो इसको मैं n में करेंगे, 180 इंटू n कितना आ जाएगा 180 n, 180 दूना 18 दूनी 36 तो माइनस 360 डिग्री। n को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से करेंगे n गुने 165 तो बराबर में कितना आ जाएगा 165 n आ जाएगा, ठीक है। n वाले को एक साइड कर लीजिए और इसको एक साइड, तो देखिए यहाँ पे या का साइन है 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। माइनस क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, बराबर में ये 360 डिग्री। अब 180 में से 165 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 15 n आ जाएगा, और यहाँ पे 360। अब इसको n का जब वैल्यू लाइएगा तो वही आ गया ना 360/15, जो कि हम यहाँ पे ला के दिखाए थे। सेम जब इसको काटिएगा तो इसका वैल्यू सेम ऐसे ही 24 आ जाएगा। एक मेथड ये था और एक मेथड आपका ये है, दोनों में से आपको जो आसान लगे वैसे बनाइए, लेकिन मोस्टली आप कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी अगर सॉल्व करना है तो ऐसे कीजिएगा, और थोड़ा सा लेंदी अगर 2-4 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ये प्रोसेस से जाइए, अगर 1-2 नंबर का है तो ऐसे बना के चुपचाप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व करते हैं। 5 में का ए में है, क्या एक ऐसी समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। देखिए एक मेरा यहाँ पे समबहुभुज चाहिए, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई भी चीज होगा वो 360 डिग्री होगा टोटल माप, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 360/22 करेंगे, अगर ये आपका अच्छे से कट जाए तो समझ जाइए कि ये यहाँ पे जो समबहुभुज होगा वो संभव होगा। तो काट के देखते हैं, यहाँ पे हम इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, ऊपर से काटिए तो यहाँ पे काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8 और यहाँ पे 0। देखिए 180/11 आ गया, ये तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम कि ये चीज टोटल नहीं कटा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 360 डिग्री को टोटल नंबर कितना है 22 है, 22 विभाजित नहीं किया, विभाजित नहीं करता है, ठीक है। 360 डिग्री को ये विभाजित नहीं करता, इसलिए ये ऐसे होगा, ठीक है। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बी में है, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, और हो सकता है तो क्यों हो सकता है। तो सिर्फ इसमें क्या करेंगे, समबहुभुज का अंतः को बोल रहा है कि अंतःकोण मतलब कि इसमें कितना हो जाएगा 180 डिग्री से चेक करेंगे, तो क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस टोटल कितना है 22 डिग्री है, तो 22 डिग्री को यहाँ से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 158 डिग्री आ गया, ठीक है। 158 जब मेरा आ गया तो 158 को हमको चेक करना है कि वो 360 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो 158 360 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, जो कि हमको दिख रहा, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम इसका आंसर जो है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा नहीं, क्योंकि प्रत्येक बाह्य कोण 180 माइनस 22 से करेंगे तो इतना आया था, और 360 से वो कितना हो रहा है कि विभाजित नहीं हो रहा है, 360 से विभाजित नहीं हो रहा, ठीक है, विभाजित नहीं हो रहा है। इस तरीके से आप लोग लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 सॉल्व करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए 6 का ए में बोल रहा है, किसी समबहुभुज के कम से कम कितने अंश अंतःकोण संभव है, और है तो क्यों है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखिए इसका नाम हम कुछ ले लेते हैं, जैसे इसका नाम ए ले लीजिए, इसका बी ले लीजिए और इसका सी ले लीजिए, ठीक है। ये त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि अंतःकोण कितना होगा वो संभव है कि नहीं, तो हम यहाँ पे क्या बनाए, एक समबाहु त्रिभुज जिसमें ये बराबर है, ये बराबर है, ये भी बराबर, ये तीनों जब बराबर है तो यहाँ पे कोण मान लेते हैं x,
ये भी मान लेते हैं x डिग्री, यहाँ भी मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं, ठीक है। आप कुछ भी मान लीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिए। x डिग्री प्लस x प्लस x। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये तो हम लोग जानते हैं। x x x 3x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री बटा 3, यहाँ से काटिए तो 18 मतलब कि ये कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। तब यहाँ पे क्या होगा कि समबाहु त्रिभुज एक बहुभुज है। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु क्या है, त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज एक बहुभुज है और इसका प्रत्येक अंतः कोण कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा, ठीक है। ऐसे करके आप लैंग्वेज में लिख लीजिए, समझ गए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कम से कम बोल रहा है, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, इसी में बोल रहा है किसी समबाहुभुज की अधिक से अधिक कितने अंश हो सकते हैं, जो कि संभव है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज ही क्यों बनाए, आगे और क्यों नहीं बनाए, क्योंकि हम बहुभुज में बोल रहा है यहाँ पे सबसे कम से कम, तो सबसे कम क्या होगा, त्रिभुज ही ना होगा, समझ गए। तो इसको यहाँ से हम पहले मिटा लेते हैं। देखिए, ऐसे ही यहाँ भी एक त्रिभुज बना लेते हैं फिर से एक बार, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक हम क्या बना लिए, समबाहु त्रिभुज बना लिए, ठीक है। जितना ये है सेम, ये तीनों का सेम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें बोल रहा है कि अधिक से अधिक अंश बाह्य कोण में संभव है। तो अधिक से अधिक हम क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। और जब ये 180 डिग्री हो रहा है, तो अभी हम निकाले थे पिछले क्वेश्चन में, ये x का वैल्यू मेरा कितना आया था, तीनों जो x हम निकाले थे यहाँ पे, तो त्रिभुज का जो कम से कम में आया था वो कितना आया था, 60 डिग्री आया था, 60 डिग्री कोण आया था। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से 60 डिग्री को हम माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ गया। तो 120 डिग्री जो आ जाएगा, देखिए तो यहाँ से लिखते हैं थोड़ा सा अच्छे से, 120 डिग्री जो आया है वो बाह्य कोण में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अधिक से अधिक कोण जो आएगा वो कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। आई होप कि अभी मैंने जो भी बताया वो आप लोग को अच्छे से समझ में आया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज जो भी पढ़े हैं उसमें अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछें, उसका वहाँ पे सॉल्यूशन अच्छे से बताया जाएगा। और इस बुक का जो भी प्लेलिस्ट है उसका लिंक हम यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दे देते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप कमेंट सेक्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप इस बुक का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आगे का जो भी चैप्टर है इसका उसको कंटिन्यू करते हैं।